बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ हमवतनों साथियों, बस मेरा मुल्क है कि किसी सनसनी खेज मैच की तरह चल रहा है। हर लम्हा कोई ऐसी खबर आ जाती है कि वो चौंका देती है आदमी को। तो अभी अभी की ताज़ा जो खबर है वो ये है कि प्यारे भाइयों, डॉलर 184 रुपये कुछ पैसे का हो गया है, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अब देखिए कि अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाने के लिए हम किन तावीलों का सहारा लेते हैं। तो फौरी तावील ये बयान की जा रही है कि क्योंकि ब्लैक में डॉलर महंगा बिक रहा है, इसलिए ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए हमने डॉलर का रेट बढ़ा दिया है ताकि डॉलर ब्लैक ना हो। तो भाईजान, इससे जो महंगाई आएगी, आप तो कह रहे हैं ना मैंने कोई टेक्निक इख्तियार कर ली, लो जी हुण ब्लैक नहीं होएगा। वो ठीक है, आपने कर ली, पर इससे जो गरीब आवाम पर और रोज़मर्रा के मामलात पर महंगाई के असरात मुरतब होंगे, उनका कौन जिम्मेदार है भाई? आप जिम्मेदार हैं। ये डॉलर की लंबी छलांग है। 18 रुपये 19 पैसे आज बढ़ा है भाई साहब। बस देखते जाइए कि ये भाईजान रुपए की बेकदरी नहीं हो रही है, ये मेरी और आपकी बेकदरी हो रही है। ये हमारी करेंसी की बेकदरी नहीं हो रही है, ये हमारी बेकदरी हो रही है कि वैल्यू डाउन हो रही है। वैल्यू किस बात से है? पैसों से है। कारोबार मईशत का पैसों से चल रहा है। अब सोचने की बात है कि हमारे मुल्क में ये हालात क्यों और कैसे पैदा हुए। प्यारे भाइयों, गौर करो, जो ब्रादर इस्लामी मुल्क आपको कांटा चुभता था तो आपकी मदद को आप पहुंचते थे, वो आज तारीख के बदतरीन मुआशी बहरान में आपका साथ नहीं दे रहे हैं और वो भी गारंटी IMF की मांग रहे हैं कि वो आपका लोन अप्रूव करेगा तो हम आपको पैसे दे देंगे वक्ती तौर पर मदद के लिए, या उधार, कर्ज या इंटरेस्ट पर, जैसे भी। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें हालात का इदराक नहीं है? क्या हम नोश्ता दीवार पढ़ना नहीं चाहते? क्या हमारे सामने जो दीवार पर लिखा हुआ है हम उसे समझना नहीं चाहते? क्या बात है? क्या वजह है? मामला कहां पे अटका हुआ है? कुछ राज तो खोलें प्यारे भाइयों, हमें भी बताएं, आवाम को खुलकर बताएं। आवाम आपके साथ खड़ी होगी। हम अपनी बीमार मईशत का, ये जो बीमार हो गई है, सदियों से जो हमें बीमारी लगी हुई है, क्या हम इस बीमार मईशत का इलाज करना चाहते हैं या नहीं? क्योंकि देखें, मरीज उस वक्त ही ठीक हो सकता है जब वो अपना इलाज कराना चाहे। ये पहली ख्वाहिश होती है, ये पहली शर्त है। इलाज कराना चाहेगा तो ठीक होगा। अगर इलाज ही नहीं कराना चाहेगा तो कैसे ठीक होगा? फिर यह है कि इलाज के लिए जो दवाइयाँ तफवीज़ की गई हैं वो इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, नीयत से इस्तेमाल करेगा या कभी खा लेगा कभी छोड़ देगा। ये मैं आपको इशारों और किनाइयों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ जाइए। हुक्मरानों से नहीं, कौम की भी बात कर रहा हूँ, लोगों की भी बात कर रहा हूँ। लोगों, तुम भी समझ जाओ। तो दूसरे बात की तरफ आते हैं कि अब हुक्मरान, तो उनके लिए तो मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान बहुत बातें करते हैं हुब्बुल वतनी की, अपने सेक्रीफाइस की, अपनी कुर्बानी देने की। तो माफ़ करना, कोई भी कुर्बानी नहीं दे रहा। रियासत बचाना इस वक्त किसी सियासतदान का मकसद नहीं है, ना हुकूमत में और ना हुकूमत से बाहर वाले किसी सियासतदान का। रियासत बचाना किसी का मकसद नहीं है। हुक्मरान
और अपोजिशन वाले सभी अपनी सियासत और अपने इक़्तिदार को हासिल करने, मजबूत करने, दवाम बख्शने, अपने आइंदा आने वाली नस्लों यानी अपने ख़ानदान, अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, माजरत के साथ मुल्क के लिए नहीं सोच रहे।